हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान विद्या के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा पिछला क्लास देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजी का अर्थ क्या है, बायोलॉजी कहते किसे हैं, ये जो वर्ड है, ये टर्म है, इसको किसने दिया था और इसके जनक कौन है, बायोलॉजी को कितने ब्रांचेज में बांटा गया है और उसकी जो अलग अलग शाखाएँ हैं उसके लिए कौन कौन सा वैज्ञानिक ने अपना क्या क्या योगदान दिया है, उसके ऊपर उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और उसके बारे में उन्होंने किसका वर्णन किया है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे सेल। सेल मतलब होता है कोशिका, और कोशिका किसे कहते हैं देखते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of a organism मीन्स कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल का अर्थ होता है संरचनात्मक और फंक्शनल का अर्थ होता है कार्यात्मक। अर्थात कोशिका किसी भी जीव की संरचना के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। अर्थात सेल से ही किसी भी जीव का निर्माण होता है और वो जीव जो अपना क्रियाकलाप करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो कोशिका के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो कोशिका है ये संरचना के लिए उत्तरदायी होता है। देखते हैं। सेल यानी कि जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो ये टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका? टिश्यू का। और टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। इसको बोलेंगे हम ग्रुप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का समूह। यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं, और जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, मीन्स अंग बनाते हैं। और जब कई सारे अंग एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम को हम अंग तंत्र कहते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है, इसके बाद ऑर्गेनिज्म का भी निर्माण हो जाता है, अर्थात जीव का निर्माण हो जाता है। तो देखते हैं आप कि जीव बनने के लिए कोशिकाएं जो है किस प्रकार से उत्तरदायी हैं। किसी भी जीव का निर्माण करने के लिए कोशिकाएं ही अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। अब इस पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये जो सेल शब्द है, सेल शब्द है, ये जो टर्म है, इसको किसने दिया था? तो ये जो शब्द है इसको दिया था ऑस्कर हर्टविग ने। ऑस्कर हर्टविग। हमने क्या क्या देखा कि सेल कहते किसे हैं और सेल जो है किस प्रकार से किसी जीव का निर्माण करती है, और जो सेल शब्द है, ये जो टर्म है, इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था ऑस्कर हर्टविग ने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सेल की खोज किसने किया था। सेल की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की खोज किया था सबसे पहले
रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने किस सन में किया था? 1665 में। और इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की, वो कैसी कोशिका की खोज की थी? तो इन्होंने किया था मृत कोशिका की खोज, डेड सेल मीन्स मृत कोशिका। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और उस पर क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? तो उन्होंने किया था डेड सेल की। अब जब आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बन गया कि डेड सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी न किसी ने जीवित कोशिका की भी खोज की होगी, इसीलिए ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जीवित कोशिका की खोज। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, तो जो डेड सेल उन्होंने खोजा था वो किस चीज़ में खोजा था, कहाँ पे पाया था? तो इसका आंसर आएगा कॉर्क में। दोस्तों, कॉर्क किसे कहते हैं? आपने पेड़ देखा होगा और पेड़ के ऊपर छाल भी देखी होगी। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है छाल वाला, छाल को हम बार्क कहते हैं, छाल को हम बार्क कहते हैं। और छाल के अंदर वाला भाग जो होता है, छाल के अंदर वाला जो भाग होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्क। ये बहुत ही मज़ेदार एक कहानी है कि उन्होंने कॉर्क कहाँ पे देखा और इसमें मृत कोशिका की खोज उन्होंने कैसे की। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद जीवित कोशिका के बारे में देखते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले जो बोतल आते थे, पहले जो शीशे उसे के जो बोतल आते थे, तो उनको बंद करने के लिए एक लकड़ी के गुटके का यूज किया जाता था, जिसमें कोई केमिकल या कुछ भी रखा जाता था। तो एक लकड़ी के गुटके का यूज किया जाता था जिससे वो बोतल बंद किया जाता था। तो उसी में एक कॉर्क का यूज किया गया था और वो अपना कोई प्रयोग कर रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने उसमें मृत कोशिका की खोज कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कॉर्क में ही